तीसरे राउंड की विजेता अंबा हुई। दाव पेच से उन्हें बराबर का टक्कर दे रही है। देखिए यहाँ अंबा के हर दाव पेच में आत्मविश्वास झलक रहा है। अब अंबा ने पिंकी को पूरी तरह से दबोच लिया है। पिंकी उसकी पकड़ से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही है कि जोरदार कोशिश, और अंबा ने पिंकी को अपनी पकड़ बनाया, देकर उसको पत्थरी दे दी। पिता जिसन सोच होखला से, बेटा जिसन ताकत होखला से, बेटी के बेटा जिसन शरीर कैसे पाइप जी, बेटी जैसा शरीर रही ना, हमारे से वादा कैले रही ना कि घर में कबो पहलवानी और कुश्ती के बात ना हुई। अरे हमरा आपके सामने अखबार के टुकड़ा भी आवेला। बेटे जी लड़का तो बड़ा अच्छा बा। खाली लड़के ठीक नहीं के, लड़का के पूरा परिवार अच्छा बा। उ तो भाग मनावा कि हम बानी जे तू दोनों बाप बेटी के इतना साल से झेल रहल बानी। पूरा मर्दाना लिखा लगातारी, सिर पे पल्लू बाना कुछ बा, कैसन बिया हो। अब माई बिया नू, माई सब सिखा दी। हम ही बियाह करे के नहीं चाहत रहनी, लेकिन अपन बाबूजी के इच्छा के ख्याल रख के हम ही बियाह खातिर हाँ कहनी हम। लागता कि जोन खाली पेट बा वो पानी पी के ही भरे के पड़ी। कौन पर्दी पहले भी अरे करे ये कपड़ा बेटी पतोहसन का होला। अम्मा जी का खराबी बा ये कपड़ा में? औना जमाना में रहता रू, आज के लोग मेहरारू और पतोही के साथे खेत में काम करता तो इज्जत नहीं खेचात। आधा पेट खैला से हमार काम ना चली, आ केहू के कह देब तो बुरा लाग जाई। हर माई बाबू खाली तो के घोड़ दौड़ा सिखौले बड़े कि घरे का कामों का सिखौले बड़े। अम्मा जी हम आके कर देब, अगर ओकर पैर भारी हो जाए तब? हे पैर भारी हो जाए तब? अरे 4 साल में तोहरो पैर भारी हो गल ना। अब उनका सपना पूरा करे के मौका मिलत तो हमनी के बाधा ना बने के चाहिए। अरे एकरे अंदर लड़की औरत को कोनो गुने नहीं खेबा। हाँ तो अगर ये जिद्दी बाड़ी ना तो हम जिद्दिए बाड़ी। जौना घर में दरार पड़ जाला ना ओकरा के केहू ना बचा पाए। इतना कर हाँ? अरे ये तो जोक नहीं एकदम चपक गई दिया। अरे जोक के तो हम ऐसा नोचब। कहीं रउआ लोगन के ई प्लान तो ना रहल हमरा के बाथरूम में मारे के? तो दर्शकों ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोनों खिलाड़ी तैयार। हरियाणा की निधि सिंह, उत्तर प्रदेश की अंबा को आउट। अंबा एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है अपने फाइनल राउंड को जीतने के लिए। तोरा के तो पहलवान बना दिलन। आज तेरा और बेटी जीत के आयल बिया, अगर रहुए जिसन हार के आयल रही। शेरू भैया, गज्जू भैया, हमके भी पहलवानी सीखे के बा। का पहलवानी सीखे के बा? हाँ। जीत के जुनून तो हमरा खून में बा। 14 दिन ही जज्बा बनकर बाहर। उत्तर प्रदेश की अंबा अपने पहले राउंड को जीत चुकी है। अंबा आगे तो देश खातिर लड़क बा आउट। वो शायद चोटिल हो चुकी है, शायद अंबा इस बार घायल भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अंबा एक बार फिर से आमने सामने है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। और इस बार अंबा अंबा और अंबा, एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं मेरी ये खुशी अपने उत्तर प्रदेश की सभी लड़कियों के नाम करती हूँ। बाजी, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? यहाँ रास्ता दिखाने और मंजिल पहुँचाने तक का श्रेय मैं अपने पिताजी और मेरे कोच को देना चाहती हूँ। आज ना तू सिर्फ अखाड़ा जीत लो, बल्कि हमारी पूरा दुनिया जीत ला लो। तू हमार हार के जवाब ना। गाला में माला मेडल देख के अंदर से छो मत तुमरे दी लाली। ए माई, तोरा कहू के बात सुना के कोनो जरूरत नहीं। अंजना सिंह की एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म को लेकर अंजना सिंह चर्चा में है और फिल्म भी चर्चे में है।
फिल्म का नाम है कुश्ती, भोजपुरी फिल्म जो काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म बनाई गई है। फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और खेल पे आधारित ये पहली फिल्म हो सकती है भोजपुरी की। हालांकि इससे पहले कुछ फिल्में बनी होंगी लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन फिल्म बनी है कौन नहीं बनी है, ये चीज़ हमको पता नहीं है। लेकिन ये फिल्म खेल प्रतियोगिता पे आधारित बनाई गई भोजपुरी की बेस्ट फिल्म है। इससे समाज को ये संदेश जाता है कि लड़कियां भी खेल प्रतियोगिता में, खेल में कहीं पीछे नहीं है। लड़कियां भी एक अच्छी पहलवान, एक अच्छी क्रिकेटर, एक अच्छी फुटबॉलर या हॉकी स्टिक वाली कोई खेल जिस तरह से होती है बन सकती है। लेकिन समाज में लड़कियों को खेल को लेकर के बढ़ावा नहीं मिलता है, उन्हें खेल को लेकर किसी भी तरह का कोई बढ़ावा नहीं मिलता है, ना उनको मौका दिया जाता है खेलने का। भले ही उनको खेलने का हुनर हो, उनके अंदर मन भी हो खेलने का, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है कि वो खेलें या स्पोर्ट लाइन में जाएं। हालांकि कुछ लड़कियां जो खेलती है, सिर्फ पढ़ाई करते टाइम खेलती है, शौक़ से खेलती है, जाती है पढ़ने स्कूल में या मॉर्निंग में या किसी टाइम, एक टाइम इन लोगों का खुद का क्रिकेट वगैरह जो होता है, फुटबॉल होता है, उसमें खेलती हैं, भाग लेती हैं। लेकिन वो कुछ लंबे समय के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं। कुछ लंबे समय के लिए ये सब चीज़ें उनका काम नहीं होता है। बस उनका काम ये होता है खेलने को लेकर के, शौक़ पूरे करने को लेकर के, टाइम पास करने को लेकर। लेकिन अगर कोई अच्छी लड़की है जो अच्छा क्रिकेट खेलती है, कोई लड़की है जो अच्छा फुटबॉल वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी खेल खेलती है, तो उसे मौका मिलना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। तो फिल्म में एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, कंचन मिश्रा, अमित शुक्ला और अंजना सिंह। जो उनके पिता अमित शुक्ला एक बहुत ही अच्छे पहलवान हैं, लेकिन वो पहलवान हैं ज़रूर, पर उन्होंने एक चैम्पियन ट्रॉफी के लिए लड़ा था, उसमें ये हार गए। हारने के पीछे वजह ये नहीं था कि इनको लड़ना नहीं आता था, वजह ये था कि जो इनके खिलाफ़ लड़ रहे थे उनके द्वारा इनके साथ धोखा किया गया, इनके ऊपर कुछ फेंक करके इनको हराया गया ज़बरदस्ती। लेकिन वो चीज़ ये भूल नहीं पाए, हमेशा याद रहा। हमेशा इस चीज़ को याद करके तड़पते हुए इनकी बेटी ने देखा अपने पिता को। फिर इनकी बेटी अंजना सिंह जो 10 साल की उम्र में ही अपने पिता के इस हालात को देख करके खुद के सपनों को बदल करके अपने पिता के सपने को ही अपना सपना बना लिया और फिर अखाड़े पहुंची लड़ने के लिए। जो इनके पिता जिन लड़कों को सिखाते थे, इनके पिता के बहुत सारे शिष्य थे, इनके अखाड़े में सीखते थे, वो जो है उन लोगों से लड़ने की बात कही, सीखने की बात कही, पर उन लोगों के द्वारा हंस करके इनको भगाया गया। मतलब कहा गया कि अरे तुम्हारे बस की नहीं है। पर ये मन ही मन ये सोच रही थी कि हमारे बस की कैसे नहीं है, हमारे बस की कैसे नहीं है, क्योंकि हम जो हैं हमारे अंदर, हमारे खून में कुश्ती बसी है और ये लोग हम ही को कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर उन लोगों के लड़के जाने के बाद ये खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए जो है देखते हैं कौन, विनोद सुशील सिंह देखते हैं और वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये बहुत बड़ी जो है कुश्ती की माहिर बनने वाली लड़की है। ये बहुत ही अच्छी कुश्ती की माहिर लड़की में से है, ये बहुत अच्छा लड़ पाएगी, बहुत बढ़िया कर पाएगी, इसे लड़ने का बहुत ही अच्छा हुनर भी है। तो ये जो है उनके पिता के पास ले जाकर ये चीज़ें दिखाई, बताई कि अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी परछाई है रे पागल, तुम जिस चीज़ की तलाश इतने वर्षों से कर रहे हो वो चीज़ तुम्हारी बेटी ही तुम्हें देगी, तुम्हारी बेटी से ही मिलेगा। और कहा कि इसे लड़ने का मौका दो और इसकी ट्रेनिंग हम देंगे, इसको हम सिखाएंगे। फिर जो है अमित शुक्ला अपनी दोस्त की बात को मान करके कहा कि ठीक है सिखाओ, और इनकी स्टार्टिंग हुई सीखने का सिलसिला। जहाँ
मतलब स्टार्ट हुआ और ये बढ़िया से लड़ भी रही थी, सीखने पे तैयार भी हो गई और सिखाया भी जाने लगा सुशील सिंह के द्वारा। बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई, उनको दी जाने लगी, बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी और धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ मुकाबले भी इन्होंने लड़े। हालांकि कोई चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह नहीं लड़ी, अपने ही जो है पहलवानों से, अपने पिता के अखाड़े के पहलवानों से सीखी, उनसे लड़ी भी और फिर क्या था कि इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जिसे देख करके सभी लोग बहुत खुश हुए और सभी ने इनको समझा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। अब बात यह है कि भले ही इनकी दिमाग लड़ाई में थी, इनको लड़ना था, लेकिन कुछ लड़कों के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की जाने की वजह से कंचन मिश्रा ये चीज़ कहने लगी कि आपका जो दिमाग है सिर्फ लड़ाई में है कि आप अपनी बेटी को कुश्ती में लड़ा करके उसे ऐसा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि एक बाप एक बेटी के लिए एक माँ क्या सोचती है। आप सिर्फ जो है यही सोच रहे हैं कि ये लड़ करके पहलवान बन जाएगी, लेकिन हमारी सोच ये है कि ये हमारी बेटी है, इसकी ज़िंदगी जो है कैसे कटेगी। सिर्फ आप इसे लड़ाका बनाना चाहते हैं, पहलवान बनाना चाहते हैं, लेकिन पहलवान कब तक बनाइएगा। इसके पहलवान बनने से इसकी जीवन नहीं चलेगी, नहीं कटेगी। इन सब चीज़ को लेकर के घर में थोड़े बहुत विवाद नहीं, बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे थे। जो है कहें तो कंचन मिश्रा इस चीज़ को लेकर राजी ही नहीं थी, सफ़ा खिलाफ थी। लेकिन इनके पिता अमित शुक्ला ने भी ये सोचा कि बात तो ये सही कह रही है, इसलिए कि मान के चलिए कि कहीं जो है अगर उन लड़कों के साथ कहीं गलत सही उल्टा सीधा अगर कर दिया जाता तो हमारी बेटी का इज़्ज़त क्या रहता, हमारा इज़्ज़त क्या रहता, हम क्या करते। फिर इन्होंने अपनी बेटी को समझाया। हालांकि कहें तो इनकी बेटी अंजना सिंह भी शादी को लेकर तैयार नहीं थी, वो शादी करने के पूरी खिलाफ थी। वो कह रही थी कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन अमित शुक्ला ने उन्हें समझाया कि देखो बेटी शादी कर लो, बाकी जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, बाकी तुम्हारी कुश्ती जो है वो चलती रहेगी, जारी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, पर तुम शादी कर लो। शादी करने के लिए लड़के वाले आए देखने, रिश्ता तय की बात हुई, लड़के वाले आए, रिश्ता तय हुआ देव सिंह के, जय यादव के साथ। जय यादव की फैमिली में इनके पिता विनोद मिश्रा, माता विद्या सिंह, भैया देव सिंह, भाभी श्वेता वर्मा और फिर जो है निशा सिंह इनकी बहन, और फिर ये लोग मतलब थे परिवार के मेंबर्स, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे इनके परिवार में। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं था इनकी कुश्ती से, लेकिन विद्या सिंह इसके पूरे खिलाफ थी। वहाँ उधर माँ इनकी रोक रही थी, इधर जो है इनकी सास रोक रही है। पूरा परिवार राजी है इनको खिलाने और ये करने के लिए, लेकिन विद्या सिंह खिलाफ है। लेकिन किसी भी तरह बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े अंजना सिंह को, घर में कई तरह के लफड़े झगड़े बवाल इनकी कुश्ती को लेकर हुआ, लेकिन फिर भी अंजना सिंह ने हार नहीं मानी। इनके सास को हार मानना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा कि ठीक है आप कुश्ती करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम खिलाफ नहीं हैं। इस तरह से इस फिल्म की कहानी है। फिल्म काफ़ी दिलचस्प है। फिल्म में कलाकारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस सभी कलाकार पॉपुलर हैं भोजपुरी के, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी है कि जिसमें कुश्ती का सीन दिखाना हो। इसमें प्रकाश जैस भी हैं, मनोज टाइगर है जो गांव में पंचायत करते हैं इनके खिलाफ, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको पूरी चीज़ जानने के लिए फ़िल्म तो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्म को देखकर आप लोग ये समझ पाइएगा किस तरह की कहानी फ़िल्म में बनाई गई है। लगभग फिल्म
से जुड़ी चीज़ें मैंने बताई। आप पूरी फिल्म देखिएगा। कुश्ती भोजपुरी फिल्म, अंजना सिंह की फिल्म कुश्ती, ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है।